ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं शिव पुराण का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जो श्रोतागण हमारी 6 कथाएं नहीं सुना हो, वह जाके हमारे चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके 6 कथा सुन सकता है। उसके बाद में 7वीं कथा को श्रवण। जो लोग हमारी शिव महापुराण की महिमा का वर्णन करेंगे, कथा को सुनेंगे, उन्हें सभी फलों की प्राप्ति। शिव पुराण हमारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। जो लोग बाहर जाके सुनते हो तो अति उत्तम है। जो लोग बाहर जाके नहीं सुन सकते, घर में ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो अति उत्तम है, घर में ही कथा श्रवण कीजिए। यदि कहीं कोई आसपास में आपकी कथा हो रही है तो आप जरूर जाइएगा। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो YouTube के माध्यम से, हमारी कथा के माध्यम से आप सुन सकते हैं, आपकी जैसी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते। 7वां अध्याय, श्रोता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, सौनक, शिव पुराण सुनने वाला, व्रत रखने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति। शिव पुराण की पूर्णमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता को दीक्षा ग्रहण। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से, उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल पर खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ पुरुष को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत लेकर जो प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनम्र तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हार्दिक उदार सद्गुण को अपनाएं। नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो लोग शिव पुराण की कथा सुनते हैं उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। महेश, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोता को भक्ति पूर्वक शिव की पूजा ही करनी चाहिए तथा पुराण पुस्तक की पूजा करानी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया सुंदर बस्ता बनाए, सुंदर आसन लगाए। पुस्तक तथा वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त पुरुष को कथा प्राप्ति पर गीता का पाठ कराना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोक द्वारा अथवा गायत्री मंत्र। यदि हवन के लिए तो असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की संपूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए। उसके ऊपर लिखी गई अथवा लिखी हुई शिव पुराण की लिखी हुई पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण तथा गंध से पूजन करें तथा दक्षिणा सहित
पुस्तक भेंट करें। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देने वाला है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सुने मुने शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैं तुम्हें सुना दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव महापुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और उनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का जो स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और जगत के भीतर दोनों जगह विद्यमान है। शिव अनंत है, आनंद स्वरूप परम शिव मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसे कहते हुए शिव पुराण कथा को सुनना चाहिए और शिव पुराण कथा की महिमा का गुणगान से करना चाहिए। तो हमारी जो शिव पुराण में जो हमसे गलती हुई होगी, त्रुटि हुई होगी बोलने में या आपको समझने में, तो कृपया करके माफ कर दीजिए।